ओम शांति। बीती बातों को फुल स्टॉप लगाने वाली, समय श्वास संकल्प सफल करने वाली मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। आज बाबा ने बच्चों से पूछा, बच्चे बंधन मुक्त अवस्था है, बंधन मुक्त जीवन मुक्त। बाबा कहते बच्चे अगर संकल्प और स्वप्न में भी हाय हाय आती है तो उसका मतलब समझो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। बाबा ने पूछा, माताएं पांडव जीवन मुक्त स्थिति है, संकल्प या स्वप्न में भी कोई बात में हाय हाय तो नहीं आती, सदा वाह वाह करेंगे तब बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा। फिर बाबा ने आज बच्चों को समझाया कि बच्चे कुछ ही टाइम में बंधन मुक्त बन के दिखाना है, इसमें हाँ जी का पार्ट अदा करना है। फिर बाबा ने समझाया बच्चे अनेक प्रकार के मैंपन, रॉयल मैंपन से मुक्त बनो। अगर इस मैं को आप मारते हो तो यह बहुत अच्छा मीठा मृत्यु है। बाबा कहते मृत्यु नहीं है, मरना नहीं है, बल्कि किस जन्म का राज्य भाग्य लेना है। फिर बाबा ने समझाया मेजोरिटी बच्चों के संकल्प बाप दादा देखते हैं, बहुत अच्छे संकल्प हैं, 90% अच्छे संकल्प चलते, परंतु बाबा कहते बच्चे एकाग्रता न होने के कारण, दृढ़ता न होने के कारण बोल में वो संकल्प 50% हो जाते हैं और जब कर्म में आते हैं तो 0.5% बाबा कहते कम हो जाते हैं। तो बाप चाहते हैं बच्चे संकल्प अगर श्रेष्ठ है, शुभ संकल्प है, तो उसमें एकाग्रता और दृढ़ता होगी तो सफलता निश्चित होगी ही होगी। आज की पॉइंट है, ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो। निर्भय बनो, भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हों जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा तरफ खींचे। 9/3/2025 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 20/3/2004। टॉपिक है इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ, एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। यह परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। परमात्म स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भक्त आत्माएं परमात्म प्यार के लिए प्यासी हैं, पुकारती हैं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि विशेष बच्चों का प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक यह अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। हर एक के चेहरे पर
खजानों के जमा की झलक नजर आती है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं? कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं, किसको थोड़ा किसको ज्यादा नहीं देते। हर एक बच्चा अखुट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। सबसे पहला खजाना ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है या मिलना है? अच्छा जमा भी है या थोड़ा जमा है, थोड़ा चला गया है? ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना। नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अनुभव करते हो, ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी। अभी भी संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो और सदा हाय हाय खत्म वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं लेकिन स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी हाय मन में आती है तो जीवन मुक्त नहीं। वाह वाह ऐसे है। माताएं हाय हाय तो नहीं करती, नहीं ना, कभी कभी करती है। पांडव करते हैं, मुख से भले नहीं करो लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाई नहीं। हाय अर्थात बंधन और फ्लाई अर्थात उड़ती कला, अर्थात जीवन मुक्त बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की हीरे की रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। आप अगर चाहे तो बाप सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है। अकेला नहीं करना चाहते। आप सब बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की। आप सबकी भी तो मनाई है ना।
बाप के आदि से अंत तक के साथी बने हो। यह नशा है, आदि से अंत तक साथी हैं, भगवान के साथी हो। तो बाप दादा भी इस वर्ष की सीजन के अंत के पार्ट बजाने में यही सब बच्चों से चाहते हैं। बताएं क्या चाहते हैं? करना पड़ेगा, सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना ही होगा। ठीक है टीचर्स, टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स पंखे भी हिला रही हैं, गर्मी लगती है। अच्छा, सभी टीचर्स करेंगी और कराएंगी, कराएंगी, करेंगी। अच्छा, बहुत अच्छा, हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रही है, सीन अच्छी लगती है, बहुत अच्छा। तो बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा? नए प्रकार की दीपमाला मनाना चाहते तो आप सभी दीपमाला मनाने के लिए तैयार हैं? जो तैयार हैं वह हाथ उठाओ। ऐसे ही हाँ नहीं करना, बाप दादा को खुश करने के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल से उठाना। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखने चाहते हैं, तो बाप दादा के आशाओं के दीपक की दीपमाला मनाना चाहते हैं। समझा? कौन सी दीपावली? स्पष्ट हुआ? तो बाप दादा के आशाओं के दीपक क्या हैं? अगले वर्ष से लेकर यह सीजन भी पूरा वर्ष हो गया। बाप दादा ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था ना, याद है? कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया, और कोई सोचते हैं लेकिन सोच सोचने तक है। वह संकल्प क्या कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखना चाहते हैं। अभी यह नहीं सुनना चाहते कि ऐसे हो तो यह हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहे हैं कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले मैं कल्याणकारी, कल्याणकारी मैं हूं ना, बाकी हद की मैं नीचे गिराने वाली है। इसमें जो कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1, नंबर वार नहीं, नंबर 1। तो आप नंबर 2 बनने चाहते हो या नंबर 1 बनने चाहते हो? कई कार्य में बाप दादा ने देखा, हंसी की बात, परिवार की बात सुनाते हैं। परिवार बैठा है ना, कोई ऐसे काम होते हैं तो बाप दादा के पास समाचार आते हैं। तो कई कार्य ऐसे होते, कई प्रोग्राम ऐसे होते जो विशेष आत्माओं के निमित्त होते हैं। तो बाप दादा के पास, दादियों के पास समाचार आते हैं, क्योंकि साकार में तो दादियां हैं ना।
बाप दादा के पास तो संकल्प पहुंचते हैं। तो क्या संकल्प पहुंचता है? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। मैं क्या कम हूं? मेरा नाम क्यों नहीं? तो बाप कहते, हे अर्जुन, में आपका नाम क्यों नहीं? होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सामने महारथी बैठे हैं, होना चाहिए, होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको भी देखा नहीं। रूप के मैं यह नहीं करते, वह नहीं करते, यह नहीं। पहले मैं, इसमें मैं जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं सुनाया था ना, वह सब समाप्त हो जाते। तो बाप दादा की आशाएं इस सीजन की समाप्ति की यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वह हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन हैं, उस बंधनों से मुक्त बनो। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त, ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह वर्ष विशेष मनाए। हर एक आत्मा जितने अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं, उतना और नहीं जान सकता। बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन की टीवी, बॉडी की नहीं, मन की टीवी। तो क्या फिर जो फिर से सीजन होगी, सीजन तो होगी ना, या छुट्टी करे? एक वर्ष छुट्टी करे? नहीं, एक साल तो छुट्टी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए क्या पांडव? एक साल छुट्टी करे? दादी जी कह रही हैं मास में 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी कहते, जो कहते छुट्टी नहीं करनी है वह हाथ उठाओ। नहीं करनी है? अच्छा, ऊपर की गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे, सारी सभा ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाँ जी करते। ठीक है, अभी बाप को बच्चे कब हाँ जी करेंगे? बाप तो हाँ जी, बाप से तो हाँ जी करा ली। तो बाप कहते, बाप की भी अभी एक शर्त है। शर्त मंजूर होगी? सभी हाँ जी तो करो। पक्का? पक्का? थोड़ा भी आनाकानी तो नहीं करेंगे? अभी सबकी शक्लें टीवी में निकालो। अच्छा है, बाप को खुशी होती, सभी बच्चे हाँ जी करने वाले हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताए, यह कारण है, यह कारण है, इसलिए यह बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। और साथियों को भी बनाना है, क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो। भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है। तो शिष्टाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहरेगा। कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में यह प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले
हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। तो मेजोरिटी 90% कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता और कर्म में पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता। कारण क्या? संकल्प की दृढ़ता, एकाग्रता नहीं है। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है, उसमें फर्क पड़ जाता। कारण क्या? बाप दादा ने एक उंगली करके दिखाई। आप लोग बताते हो ना, ऐसे करते तो एक उंगली दूसरे तरफ और 4 उंगली अपने तरफ। तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते। इसलिए दृढ़ता, एकाग्रता और एकता हिल जाती है। यह करे तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते, इसमें दूजा नंबर बन जाते। नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो। मंजूर है तो बाप दादा भी एक शर्त डालता है, दूजे परिवर्तन तो स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन तो स्व परिवर्तन, या स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। बदली करे नहीं करे तो बाप दादा भी एक शर्त डालता, मंजूर है बताएं। बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाँ जी किया तो बच्चों को भी हाँ जी करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना। मैं राइट हूं, मैं यह हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, इस मैंपन से मरना। तो मरना भी पड़े ना तो यह मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है। यह मरना नहीं है, 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है। तो मंजूर है टीचर्स, डबल फॉरेनर्स जो संकल्प करते वह करने में हिम्मत रखते, यह विशेषता है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं, वह डबल तो वह ट्रिपल। तो बाप दादा यही देखना चाहते, समझा? यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते। अभी इस बारी यह दिवाली मनाओ, चाहे 6 मास के बाद मनाओ। आप नहीं करेंगे तो पीछे वाले करेंगे क्या? माला तो आपकी है ना। हाँ, कोई लास्ट सो फास्ट आएंगे, कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे। आप ही हर कल्प बने हो, आप ही बनने हो। संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं, लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं।
साथ ही ले चलेगा, इसलिए पक्का निश्चय करो। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहेंगे। ठीक है ना, पक्का है। बस शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। अभी मर्ज करके रखी है, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा दो। एक दो को शिक्षा देने में तो सब नंबरवार है, सब होशियार हैं, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। अभी एक सेकंड में मन के मालिक बन जाओ। जितना समय चाहे उतना समय मन को एकाग्र कर सकते हो। यह एक्सरसाइज करो। संकल्प में भी हलचल नहीं। अच्छा, चारों ओर के बंधन मुक्त, अखंड खजानों के मालिक, जीवन मुक्त स्थिति में स्थित रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक यदि कुछ हुआ है तो उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा।